मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक के नाम थे जोसेफ और दूसरा का नाम था अबेबे। दोनों के पास एक एक नौकर था और दोनों नौकर बहुत ही बेवकूफ थे। इसलिए दोनों के मालिक उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन जोसेफ और अबेबे दोनों बाजार गए। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, तो दोनों में बहुत सारी बातें हुई। अपनी खेती की, अपने परिवारों की, मौसम की, और फिर आखिर में बात आई उनके बेवकूफ नौकरों की। जोसेफ बोला, मेरा नौकर तो इतना बेवकूफ है कि वह रोज मुर्गे की हड्डियां जमीन में गाड़ देता है और सोचता है कि इस तरह जमीन में एक दिन बहुत सारे मुर्गे उगाएंगे। अबेब बोला, शायद मेरा नौकर तुम्हारे नौकर से भी ज्यादा बेवकूफ है। वह सोचता है कि पेड़ पर जब चिड़िया शोर मचाती हैं, बस तभी बारिश होती है, वरना नहीं होती हैं। इस तरह से वे बहुत देर तक अपने अपने नौकरों के विषय में बातें करते रहे और सोचते रहे कि किसका नौकर ज्यादा बेवकूफ है। अंत में उन दोनों ने अपने अपने नौकरों का इम्तिहान लेना चाहा। जोसेफ बोला, हम लोग इस समस्या को इस तरह से हल कर सकते हैं कि कल दोपहर 2 बजे तुम अपने नौकर को मेरे घर लेकर आओ। फिर हम लोग अपने अपने नौकर को कोई बेवकूफी का काम करने को देंगे। जो भी उस काम को करेगा वह ज्यादा बेवकूफ समझा जाएगा। अगले दिन दोपहर 2 बजे अबेबे अपने नौकर को लेकर जोसेफ के घर पहुंच गया। जैसे ही वह जोसेफ के घर में घुसा, उसने अपने नौकर से कहा, अरे जरा घर दौड़ कर तो आओ और देखो कि मैं घर में हूँ या नहीं। मैं अपने आप बात करना चाहता हूँ। अबेबे का नौकर उल्टे पैर घर की ओर दौड़ गया। अबेबे के नौकर के जाने के बाद जोसेफ ने अपने नौकर से कहा, यह $1 लो और मेरे लिए एक नई कार खरीद कर लाओ। अब नौकर ने पैसे लिए और कार खरीदने के लिए चल दिए। कुछ घंटों के बाद दोनों नौकर सड़क पर मिले। दोनों ही बहुत गुस्से में थे। जोसेफ का नौकर बोला, मेरे बेवकूफ मालिक ने कहा है कि मैं उसके लिए एक नई कार खरीदूं और इसके लिए उसने मुझे कुछ ही पैसे दिए हैं। मैं ऐसे उनकी कार कैसे खरीदूं? उसने मुझे कार का रंग तो बताया ही नहीं है कि उसको किस रंग की कार चाहिए। अबेबे का नौकर बोला, मेरा मालिक तो इससे भी बड़ा बेवकूफ है। उसने मुझसे अपने घर जाने को कहा। मैं वहां जाकर यह देखूं कि वह वहां पर है कि नहीं है। क्या वह जोसेफ के घर से टेलीफोन करके यह बात मालूम नहीं कर सकता था का वह वहां है कि नहीं है? उर्फ, इतना बेवकूफ है मेरा मालिक। और दोनों घर चले गए। कुछ दिनों बाद जोसेफ और अबेब फिर मिले तो इसी नतीजे पर पहुंचे कि दोनों के नौकर बराबर ही बेवकूफ हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।